नमस्कार। आज मैं सोच रहा था कि हम जलंधर के बाहर, जलंधर के साइड पे जो पास-पास के गांव हैं, वो आपको दिखाएं। वैसे तो मेरे पास संडे का ही टाइम होता है और बच्चों के पास भी संडे का ही टाइम होता है, जो हम आराम से घूम सकें और इधर-उधर आपको वीडियो बना के दिखा सकें। इसलिए आज हमने सोचा कि जलंधर तो हमने इंटरनल खूब घूम लिया और आपको दिखाया भी है कि हमारा ओल्ड और न्यू जलंधर कैसा है। और आज फिर हम निकल पड़े सुबह संडे को। पूनम जी ने जल्दी उठा दिया 5 बजे, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, सूर्य देवता जल्दी दर्शन दे देते हैं, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग निकले क्योंकि मौसम ठंडा होता है सुबह सुबह और इतना रश भी नहीं होता सड़कों पे। तो हम निकल पड़े आसपास के गांव देखने। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि इस साइड चलें उस साइड चलें। रात को हमने एक वीडियो देखी थी ऐसे ही, जलंधर के साइड पे, नकोदर वाली साइड पे, टीवी टावर के पास एक गांव है खुरला किंगरा। तो हमने सोचा कि चलो वहीं चलते हैं। तो थोड़ा आइडिया तो था कि किधर जाना है हमने, खुरला किंगरा किस साइड है, क्योंकि दूरदर्शन का टावर था। उसका आइडिया था कि उसके पास ही है गांव। कभी गए नहीं है, नकोदर तो गए हैं एक दो बार, पर ऐसे हम उस साइड कभी गए नहीं थे। तो मैं और मेरी बिटिया निकल पड़े सुबह सुबह। मन में खुशी भी थी और थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी। बच्चों को, शहर वाले बच्चों को आपको पता ही है कि गांव देखने का कितना वो होता है कि हम जाएंगे, देखेंगे गांव में लोग कैसे रहते हैं, घर कैसे हैं, गलियां कैसी हैं। और पंजाब के गांव तो वैसे ही देखने लायक होते हैं, हरे भरे खेत, ग्रीनरी। तो बस हम जा रहे थे रास्ते में और मन में सोच रहे थे कि आगे हम क्या देखेंगे, कैसे। बस जलंधर का बस स्टैंड आप देख रहे हैं, मेन जलंधर का बस स्टैंड है। जलंधर के बस स्टैंड से सीधी रोड है जो जाके नकोदर रोड पे पड़ती है। तो बस उसी रोड पे जा रहे थे हम। आगे मॉडल टाउन का एरिया पड़ता है, जो कि बहुत ही बढ़िया, सुंदर और साफ़ सुथरा एरिया है मॉडल टाउन। मॉडल टाउन तो वैसे हर शहर में ही बढ़िया होता है, और जलंधर का तो वैसे ही बहुत सुंदर ग्रीन एरिया है मॉडल टाउन। जैसे हम सड़ रोड पे जा रहे थे तो जो साइड पे पेड़ लगे थे, ऐसे लग रहा था कि वो ऊपर छतरी करके, छाँव करके खड़े हैं, ताकि नीचे जाने वालों को धूप ना लगे। बहुत डेवलप्ड एरिया है जलंधर का मॉडल टाउन। बड़े बड़े मॉल, सुबह के टाइम जो ट्रैफिक लाइट्स थी वो भी ऑफ थी, इसलिए निकलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देखिए कितना बड़ा मॉल है। रास्ते में बहुत मॉल आ रहे थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, बड़ी बड़ी कोठियाँ, सुंदर सुंदर घर, साफ सुथरी सड़कें। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अपने रूटीन लाइफ से ऐसा टूर निकालना चाहिए तो हम देख सकें कि हमारे चारों तरफ कैसी ज़िंदगी है, कैसे लोग रह रहे हैं। जैसे हम आगे नकोदर रोड पे पहुँचे तो मन खुश हो गया देख के कि बहुत सुंदर चौक बने हुए हैं। मौसम भी अच्छा था, थोड़े थोड़े बादल थे। अभी सूर्य देवता की चमक पूरी तरह नहीं थी, इसलिए गर्मी का मौसम नहीं था लग रहा।
राम शरणम आश्रम जलंधर, बहुत ही बढ़िया आध्यात्मिक जगह। राम शरणम जलंधर। ये राम शरणम गोहाना, राम शरणम जो हरियाणा में गोहाना शहर है, वहाँ राम शरणम मंदिर जो मेन है उसकी ब्रांच है राम शरणम जलंधर। अभी हम जलंधर नकोदर वाली रोड पे पड़ गए हैं और सबसे पहले ये चौक आया है, इसको रविदास, श्री गुरु रविदास चौक भी बोलते हैं। आगे जाकर बूटा पिंड आता है, खुरला किंगरा से पहले बूटा पिंड आता है और ये श्री गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर भव्य है। रास्ते में जो मेन मार्केट पड़ रही थी वहाँ लकड़ी का काम मेन था, जैसे घर की चौगाठें और दरवाजे पुराने और न्यू सेल परचेज का काम था। सब कुछ देखते हुए आगे चल रहे थे हम। रोड बिल्कुल खाली और जैसे गांव हमारा वेलकम कर रहे हो। दूर से दूरदर्शन का टावर नज़र आने लगा तो हम समझ गए कि हमारी मंजिल अभी पास है। कोई अंदाज़ा नहीं था, बस साइन बोर्ड देख रहे थे कि गांव का साइन बोर्ड हमें मिल जाए तो हम पहुंचे अपने मंजिल पे। ये देखिए मेन टावर है जलंधर के दूरदर्शन केंद्र का। लीजिए पहुंच गए खुरला किंगरा। बोर्ड देख के हम खुश हो गए। हमने सोचा था कि एक छोटा सा गांव होगा, खेत खलियान होंगे और पुराने टाइप के घर होंगे, पर देख के तो हैरानी की कोई हद ही नहीं रही। वहाँ तो पूरी बिल्डिंग सोसाइटी बसी हुई थी। ये एंट्रेंस है खुरला किंगरा की, इतनी बड़ी सोसाइटी एंट्रेंस पे ही। और ऐसी सोसाइटी जलंधर में मैंने कम ही देखी है, जलंधर इंटरनल में। सिल्वर रेजिडेंसी, बहुत बढ़िया, सुंदर, हरी भरी, रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह। जैसे हम खुरला किंगरा एंटर करें तो वहाँ एक बाबा जी की दरगाह आई। इतनी सुंदर दरगाह बनाई हुई थी और बहुत अच्छी मेंटेनेंस थी। ये देखिए ये सारी दरगाह ही है, इतनी बड़ी दरगाह। देख के मन खुश हो गया कि आज भी हमारे पंजाब के गांव में हर धर्म को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी पहले थी। जहाँ आज़ादी से पहले जो जगह थी पीर बाबा जी की, मुसलमान पीरों फकीरों की, वो आज भी वैसे ही है और उतनी रिस्पेक्ट है और उतनी ही इज्जत से लोग सर झुकाते हैं और पूरी मेंटेनेंस के साथ रखा हुआ है। ये हमें गर्व है हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को। जैसे हम गांव के अंदर जा रहे थे, ये सारी गलियां खुरला किंगरा की हैं, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी गांव में हैं। ऐसे लग रहा था कि किसी शहर की सोसाइटी या मोहल्ले में घूम रहे हैं। श्री गुरु रविदास मंदिर वहाँ भी था, बहुत बढ़िया। कीर्तन हो रहा था, पाठ हो रहा था बाबा जी का। देखिए कहीं भी हमें कोई पुराना घर या पुरानी हवेली या ऐसे 1947 के टाइम की जैसे कोई पुराने घर ऐसे मिला ही नहीं, ना ही देखने को मिला। जो हम चाह रहे थे कि कोई मिले तो हम देखें, पूछें कि जहाँ आपको कोई पुराना बंदा मिल जाए कि जहाँ कोई रहता था, आपको कोई जानकारी है। ऐसा कोई घर नहीं मिला। सब नई कोठियाँ, नए घर, सुंदर सुंदर गलियाँ, साफ सुथरे बाजार। बस इतना नहीं था कि शहरों की तरह ट्रैफिक, ये बात गांव वाली फील हो रही थी। बाकी सब शहर जैसा ही लग रहा था। जैसे हम गांव में घूम रहे थे खुरला किंगरा में,
तो लोग मिल रहे थे। तो जैसे हमें तो कोई रास्ता पता नहीं था किधर जाना है तो किधर नहीं जाना, तो लोग बता रहे थे कि भाई साहब आप किधर जाओगे, ये रास्ता तो बंद है, आप किनके घर जाओगे। गांव वाले लोग इतने सीधे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमने पूछा कि हम ऐसे खुर्ला किंगरा गांव देखने आए हैं, तो उन्होंने बोला बहुत बड़ा गांव है, चारों तरफ फैला हुआ है, इधर निकल जाओ और दूसरी साइड निकल जाओ, बस ये हमारा खुर्ला किंगरा ही है, कोई छोटा सा गांव नहीं है ये। मजा आ गया देख के। हरियाली पेड़ वगैरह बहुत थे, जैसे इन्होंने अपने जो ग्रीन एरिया है उसको नष्ट नहीं किया, संभाल के रखा हुआ है। कोई अंदाजा तो नहीं था, पर घूम रहे थे हम खुर्ला किंगरा में। जलंधर से मैक्सिमम 5 और 7 किलोमीटर दूर है खुर्ला किंगरा गाँव। ऑपोजिट पास में ही है, दूरदर्शन केंद्र के टावर के पास। आप देख रहे हैं खुर्ला किंगरा गाँव जलंधर। देख के आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये कोई गांव है। पंजाबी में गांव को पिंड बोलते हैं, कि ये कोई पिंड है, शहर ही लग रहा है, शहर की कॉलोनी लग रहा है। जैसे हम घूम रहे थे गांव में, तो मेरे मन में एक गाना आ रहा था, पुराना गाना याद आ रहा था, पूरा तो नहीं आता, 1-2 वर्ड याद आ रहे हैं कि आजा मेरे पिंड दी नुहार देख ले। देखो मेरे पिंड दी नुहार, ऐसे ही सारे गांव हैं पंजाब में जो टाइम के साथ खूब बदल गए हैं और देखने में लगी नहीं बात कि गाँव में सूर्य देवता निकल रहे थे, धीरे धीरे अपनी चमक बढ़ा रहे थे। शहरों की तरह अभी यहाँ डबल स्टोरी, जहाँ ट्रिपल स्टोरी घर नहीं बने हुए, सिंगल स्टोरी बने हुए हैं। देखिए एक और धार्मिक प्लेस श्री गुरु रविदास महाराज जी की। सीवरेज वगैरह बने हुए हैं और बिजली का पूरा इंतजाम है। एक और दरगाह आ गई बाबा जी की। लिखा हुआ है सालाना मेला, मतलब हर साल यहाँ मेला भी लगता है। और ये दरगाह है साईं खाकी शाह की, साईं श्री खाकी शाह जी की, जो पुराने खुर्ला किंगरा से रिलेटेड लोग हैं वो जानते होंगे। साईं श्री खाकी शाह की दरगाह है, बहुत बड़ी दरगाह है, साफ सुथरी सुंदर जगह है। एक और दरगाह, देखिए एक गांव में पीरों फकीरों की कितनी दरगाह है। ये फिर एक मंदिर आ गया। देखने में लग रहा था कि खुर्ला किंगरा के लोग बहुत धार्मिक हैं। रास्ते में हमें साईं बाबा जी का मंदिर भी मिला। साईं बाबा जी का मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ था। और साथ में गीता मंदिर का भी बोर्ड लगा हुआ था, पर शायद हमें नज़र नहीं आया कहीं।
अंदर जाके मोहल्ले में होगा। आप देख रहे हैं हमारे साथ खुरला किंगरा जलंधर। सुबह सुबह लोग घरों के बाहर भी सफाई कर रहे थे। ऐसे नहीं है शहरों की तरह कि अपना घर साफ कर लिया तो बस। ये वहाँ का सरकारी स्कूल निकल के गया है। जाते जाते हमें दूर, शायद आउटर एरिया था खुरला किंगरा का, थोड़े खेत नज़र आए तो हमने सोचा कि ये खेत भी देख लिए जाएं। पर शहर के अंदर होने के कारण, शहर के साथ सटे होने के कारण अब खेत वगैरह बहुत कम रह गए हैं, ज़्यादा कॉलोनियाँ बन गई हैं। देखिए सुबह का नज़ारा, सूरज देवता अब सर के ऊपर से ज़्यादा गर्मी दे रहे थे हमें, फिर भी मन में एक्साइटमेंट कि देखें आगे क्या, आगे क्या। बस थोड़े से ही खेत थे, फिर आगे वही रास्ता, शायद किसी अगले गांव को जा रहा था। उसका नाम तो पता नहीं, दूर से ही देखा है हमने। तो देखकर हम फिर वापसी की ओर निकल पड़े और रास्ते में वही टावर नज़र आता है। खुरला किंगरा में आप जहाँ भी जाओ, हर गली से, हर गली के मोड़ पे, स्टार्टिंग में, एंड पे दूरदर्शन केंद्र का टावर नज़र आता ही आता है। काफ़ी ऊंचा टावर है। देखिए एक और धार्मिक जगह। गांव में लोगों ने गाड़ियां भी रखी हुई थी। शहरों की तरह यहाँ पार्किंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अपने घर के बाहर खुली जगह पे लगा लेते हैं लोग, और शहरों की तरह लड़ाइयाँ भी नहीं होती कि जहाँ मेरी गाड़ी लगेगी, जहाँ तेरी लगेगी। मेरे ख्याल से कि चंडीगढ़ के अलावा पटियाला और उसके बाद जलंधर का नंबर आता है, जो सुंदर शहरों की गिनती में आते हैं। आप भी देख के हैरान रह गए होंगे कि इतना बड़ा पिंड, इतना बड़ा गांव खुरला किंगरा। दूरदर्शन टावर नज़र आ रहा था, तो बस हम दूरदर्शन टावर की सेध पे बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। रास्ता ढूंढ रहे थे कि कहीं बाहर निकला जाए। अब और देखिए बाहर की ओर हम जा रहे हैं। खुरला किंगरा से अलविदा कहकर अपने घर की ओर पूरी कोशिश करी कि आपको खुरला किंगरा की एक एक गली, एक एक कूचे से वाकिफ करवाएं। दूरदर्शन का टावर।
लो हम निकल पड़े वापसी की ओर, कुर्ला किंगरा को अलविदा बोलकर। कुर्ला किंगरा का ये सफ़र आपको कैसा लगा, हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए। आगे हम और भी ऐसे बढ़िया बढ़िया कोशिशें करेंगे कि आपको जलंधर के आसपास के एरिए और जहाँ अच्छी धार्मिक जगह जो है, धार्मिक जगह तो होती ही अच्छी है, सारी दिखाई जाए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जलंधर के पास और क्या देखना है, कौन से गांव में या कौन सा एरिया। वापसी की ओर निकल पड़े हम। तो बने रहिए आप हमारे साथ पूनम की दुनिया में अगले ब्लॉग तक। नमस्कार।